नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान किए जा रहे हैं और सभी सांसद विधायक जो हैं वो अपने मत का भी प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर लड़ाई जो है एनडीए और यूपीए के बीच है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद है, तो वहीं यूपीए की अगर हम बात करें तो यूपीए की तरफ से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। अगर तस्वीरों की अगर हम बात करें, तस्वीरें यहां पर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है और ये माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद का जो पलड़ा है, एनडीए का जो पलड़ा है, वो भारी नजर आ रहा है। लेकिन अभी तस्वीरें पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। और विधानसभा का रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव, क्या कुछ माना जाए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, कितने विधायकों ने अभी तक अपने मत का प्रयोग कर लिया है और किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं फिलहाल? रीना, बिल्कुल देखिए, सिलसिला 10 बजे से जारी हो गया था जो 5 बजे तक चलेगा। और अगर अभी मतदान की संख्या की बात करते हैं तो करीब 31 वोट, अभी जो सूचना आई है मीडिया सेंटर से कि 31 वोट अभी कास्ट हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, वो यहाँ मौजूद हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ कुछ विधायक जुड़ चुके हैं। सौरभ बहुगुणा बीजेपी के विधायक हैं, युवा एक चेहरा है और पहली बार उन्होंने इस चुनाव के लिए वोट किया है, तो उनसे सीधा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक और विधायक हमारे साथ जुड़े हैं, तो सीधी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी बात करते हैं सौरभ बहुगुणा जी से कि उन्होंने अपना वोट किया है, किस तरह के बैलेट पेपर थे, किस तरह की प्रक्रिया थी, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। सौरभ जी, आपने पहली बार वोट किया होगा, इसके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है आपके लिए भी। किस तरह की प्रक्रिया थी, कैसा बैलेट पेपर था और क्या उम्मीद मान? देखिए, बहुत खुशी है कि पहली बार जीतने के बाद आज हमको भारत के राष्ट्रपति, फ्यूचर राष्ट्रपति चुनने का मौका मिल रहा है। और बहुत खुशी है कि हमने आज एक ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने का हमको भी मौका मिला। और बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक बैलेट पेपर है, उसमें 2 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम है और जिसको भी आपको चूज़ करना है आपको उसको मार्क करके और बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालना है। तो प्रक्रिया बहुत आसान है, बहुत शांतिपूर्वक चल रही है और बहुत ही मैं कहूँगा कि जो युवा विधायक हैं जिन्होंने पहली टाइम वोट किया उनके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि हमको पहली टाइम फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनने का मौका मिला है, हमको हिस्सेदारी देने का मौका मिला है। तो बहुत खुशी हुई आज। अच्छा सर, जो आंकड़ों की बात मानी जा रही है कि रामनाथ कोविंद की स्थिति बड़ी मजबूत है, लेकिन मीरा कुमार आंकड़ों में कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कि जीत रामनाथ कोविंद? देखिए, 100% जीत रामनाथ कोविंद जी की ही होगी, क्योंकि आप अगर कल श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो खुद कह रही हैं कि आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको एक बहुत अच्छी फाइट देनी है। तो हार वो पहले ही मान चुके हैं। ये लड़ाई तो अब कोई लड़ाई नहीं रहेगा, ये 62% के आसपास हमारा परिषद रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी रामनाथ कोविंद जी। सौरभ बहुगुणा हमारे साथ जुड़े थे, सीधे तौर पर ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं। पहला तो एक राष्ट्रपति चुनाव है, 14वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे, और दूसरा एक युवा चेहरे हैं, पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और पहली बार अपने उस वोट का इस्तेमाल किया है। भरत चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या चल रहा है अंदर, कितने वोट हो चुके हैं और किस तरह की? लगभग 55 वोट अभी तक पड़ चुके हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। और ये जो प्रक्रिया है मतदान की, ये बहुत पुरानी है। बेशक बीच में आम चुनाव में ईवीएम आ गया हो, लेकिन उससे पहले इसी तरह से बैलेट पेपर के ज़रिए मतदान होता था और 2 प्रत्याशी सिर्फ हैं, तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा मतदान हो रहा है। जी, क्या लगता है जीत की अगर बात करते हैं, क्योंकि मीरा कुमार कहती हैं कि अंतरात्मा को समझना होगा तब जाकर के वोट करना होगा, और यूपीए मानती है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन एनडीए ऐसा नहीं मानती। देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है। राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 2 प्रत्याशी हैं इसलिए चुनाव हो रहा है। परिणाम सबको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है और आत्मा की आवाज़ की बात वो लोग कर रहे हैं जो आत्मा को बहुत पीछे कहीं छोड़ आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक तरफा चुनाव है और रामनाथ कोविंद जी की एक तरफा जीत होगी इसमें।
रीना, सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है भरत चौधरी बीजेपी से विधायक हैं और दावा कर रहे हैं कि रामनाथ कोविंद की ही जीत होगी, लेकिन अभी तक थोड़ी सी देर पहले की अगर बात करते हैं तो 31 वोट विधानसभा में यहां पड़ चुके थे और यह आंकड़ा थोड़ा और बढ़ चुका होगा, क्योंकि अभी उस डिटेल के हिसाब से मैं बता रहा हूं जो कुछ देर पहले हमारे पास आई थी। और एक खास बात इस विधानसभा में ये रही कि 70 विधायक तो अपना वोट कास्ट करेंगे ही, लेकिन एक विधायक जो बिहार के थे, राजद के थे, वीरेंद्र सिन्हा, वो भी अपना वोट डाल करके यहाँ से गए हैं। तो खास बात यह भी रही इस विधानसभा में कि एक वोट जो बिहार के विधायक थे, उन्होंने एक खास परमिशन ली थी निर्वाचन आयोग से और उनको एक परमिशन मिल भी गई थी यहाँ वोट डालने की। हालांकि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यहाँ किसी सांसद ने वोट डाला हो, क्योंकि तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली में अपना वोट कास्ट करेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ सांसदों ने परमिशन ली है, तो लगभग 14 ऐसे सांसद हैं जो अपने राज्यों में वोट डाल सकेंगे। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, तो 70 विधायक जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना वोट कर दिया है और जो एक बिहार के विधायक थे वो अपना वोट करके जा चुके हैं। तो दावा यही है रीना कि रामनाथ कोविंद की जीत होगी, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के विधायक मानते हैं कि जीत उनकी होगी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करते हैं रीना, तो आंकड़े वाकई ही एनडीए की तरफ इशारा करते हैं। 63.1 का एक चाहेंगे और उमा भारती कुछ कह रही है। वह इतना गरिमा और भव्यता से भरा हुआ है कि उसके बारे में एनडीए ने जो फैसला लिया है वो उचित और अनुकूल है और हम सब लोग उनके लिए वोट डाल रहे हैं। कितना आप अपने उम्मीदवार के लिए, क्योंकि यूपीए से भी खड़े हैं, आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे लग रहा है अब आपको, कैसे जीतेगा? देखिए, जीत में तो शंका ही नहीं है। अंतर कितना रहा, बात तो ये है, बात यही है कि अंतर कितना रहा। तो उमा भारती को आप सुन रहे थे, जहां पर वो मीडिया से रूबरू होती हुई नजर आई है। मीडिया ने सवाल भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज किए जा रहे हैं। तमाम विधायक और सांसद जो है वो वोट डाल रहे हैं और हालांकि तस्वीरें जो हैं अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, लेकिन संख्या बल की अगर हम बात करें तो संख्या बल के मामले में एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। मतदान प्रारंभ हो चुका है और एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जी, इस बार लगता है कि वोट का आंकड़ा बड़ा होगा, वोट का आंकड़ा बड़ा होगा, आंकड़ा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के समर्थक प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिनके चेहरे पर भी मुस्कान अलग सी ही नजर आ रही थी और ये माना जा रहा था कि रामनाथ कोविंद का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी ये मान चुकी है कि राष्ट्रपति जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो एनडीए की तरफ से ही बनने वाला है। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राव जी, क्या कुछ माना जाए, बीजेपी साफ ये मान चुकी है कि एनडीए की तरफ से ही राष्ट्रपति बनने जा रहा है? क्योंकि अभी हम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तस्वीरें जो है अब साफ होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ रीना, देखिए ये दावा पहले से ही किया जा रहा था कि रामनाथ कोविंद की जीत होगी बीजेपी की तरफ से और जो उनके सहयोगी दल हैं। तो पूरे तौर पर यह स्थिति साफ थी कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो उसी के साथ हैं, लेकिन विपक्ष के साथ जो 17 विपक्षी दल हैं उनमें थोड़ी सी फूट की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि मीरा कुमार ने कोशिश की थी, वो देश भर में तमाम राज्यों में गई थी कि उनके पक्ष में वोट हो। उन्होंने विधायकों से अपील की थी, सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से। तो उनकी अपील का कितना असर होगा ये तो हालांकि वक्त ही बताएगा। बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है, आज मतदान हो जाएगा 5 बजे तक और उसके बाद 20 को ये फैसला भी हो जाएगा। लेकिन अगर दावों की बात करते हैं तो बीजेपी के दावे यही हैं कि रामनाथ कोविंद की जीत होगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर के बीजेपी पहले से ही आश्वस्त है। लेकिन मीरा कुमार की जीत की अगर बात करते हैं तो आंकड़े उनके पक्ष में इशारा नहीं करते कि उनकी जीत होगी, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का भी दावा है कि 63% आंकड़े वो छू रहे हैं और बहुत ही अगर कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो 63.1% बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं, रामनाथ कोविंद की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जो दूसरे बचे हुए हैं वो विपक्ष की तरफ इशारा करते हैं। और इसके साथ साथ ही एक स्ट्रेटजी जो भाजपा की तरफ से देखी गई, एनडीए की तरफ से देखी गई, वो ये थी कि जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के उसका स्वागत भी करेंगे। थैंक यू यार।
It is a matter of great moment today that Ramnath Kovind ji is going to win in a very decisive manner. 40 political parties are supporting him. It is a very proud moment for all of us that Ramnath ji, a man of his distinction who was with the party, today will be becoming the president with a decisive majority. And as he has said always, and as we know him, he is going to be a textbook president in accordance with the norms of the Constitution. Thank you. रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जहां साफ तौर पर उन्होंने भी ये दावा किया है कि अब एनडीए की तरफ से ही राष्ट्रपति बनने जा रहा है। राव शफात अली जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राव शफात जी, किस तरीके से माना जाए यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके से बयान देती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के जो नेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ ये जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तस्वीरें साफ हो चुकी है, एनडीए की तरफ से ही अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है। और रीना देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि भाजपा की तरफ से एक स्ट्रेटजी देखी गई थी। देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मनोहर पर्रिकर है और उसके साथ ही केशव मौर्य है, तो इन तीनों ने इस्तीफा नहीं दिया था। यानी सीधे तौर पर 2100 वोटों का इजाफा वो एनडीए की तरफ से इसमें माना जा रहा है, क्योंकि एक सांसद की वोटिंग का अगर रेशो निकाला जाए तो 708 बैठता है। अगर ये तीनों सांसद अपना इस्तीफा दे देते तो जाहिर सी बात है कि 2100 वोटों का नुकसान एनडीए को पहुंच सकता था, लेकिन इन तीनों ने इस्तीफा नहीं दिया। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। मीरा कुमार साहिबा को कामयाब करें, लेकिन अगर अभी के नंबरों पे जाएं तो लगता है कि एनडीए को जो है इस इलेक्शन में एडवांटेज है। मतलब आपको लगता है कि आधे दिन सीज फायर वायलेशन हो रही है आफ्टर इलेक्शन? किस चीज की? सीज फायर वायलेशन आधे दिन जम्मू में हो रही है आफ्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट, तो इसमें कमी आ जाएगी? नहीं ना, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन और सीज फायर का क्या लेना देना ना। प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले भी सीज फायर वायलेशन हुए हैं, बदकिस्मती प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद भी सीज फायर वायलेशन होंगे। प्रेसिडेंट इलेक्शन का सीज फायर वायलेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि टॉक्स एक बार फिर से स्टार्ट करें सेपरेटिस्ट? तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया जो है तमाम नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राव जी, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही है, संख्या बल की हम बात कर रहे थे और उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। एनडीए का रास्ता जो है वो साफ ये जाहिर करता है कि अब जो अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो एनडीए की तरफ से ही होगा। जी रीना, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि जो अगले राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद ही होंगे। और उनके आंकड़ों में थोड़ा सा दम भी नजर आता है आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से जो मीरा कुमार हैं वो पिछड़ती नजर आ रही हैं। और इन दावों में जिस तरह का विश्वास दिखाया जा रहा है कि जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद ही अपनी जीत को दर्ज करवाएंगे। उत्तराखंड की सियासत की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ भी तस्वीर पूरे तौर पर साफ नजर आती है, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि रामनाथ कोविंद की जीत होगी, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मीरा कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी वोटिंग करेंगे। और एक खास बात जो मैंने आपको बताया कि विहिप कोई जारी नहीं हुआ, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले ही मना कर दिया था कि विहिप जारी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बिल्कुल असमंजस में भी पड़ जाती है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर दोनों पार्टियों को सताने लगता है, वो चाहे विपक्ष हो वो चाहे सत्ता पक्ष हो। लेकिन फिर भी विपक्ष मानता है कि उसके साथ जितने भी दल हैं उनमें कोई फूट नहीं है और उनका जो पूरा वोटिंग रेशो है, उनके जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, या फिर जितने भी विधायक हैं वो उनकी तरफ ही इशारा करते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो उनके पक्ष में जो आंकड़े नजर आते हैं वो वाकई ही जीत के आंकड़ों की तरफ तस्वीर को दिखाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो अपनी जीत का, रामनाथ कोविंद की जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल राव जी, अगर प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कितने विधायकों ने अपने वोट का प्रयोग कर लिया है? कितने नामी विधायक जो है, कितने नामी चेहरे अभी विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया? बिल्कुल, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुछ देर पहले की स्थिति 31 वोटों की थी, लेकिन अभी माना जा रहा है कि करीब 38 वोट अभी तक पड़ गए हैं, क्योंकि विधायकों का सिलसिला सुबह से लगातार यहां जारी है आने का। और 5 बजे तक रीना ये वोटिंग चलेगी, तो कह सकते हैं कि अभी 38 के करीब वोट पड़ चुके हैं। उसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, उसमें बीजेपी के विधायक भी हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम जो विधायक हैं निकल करके द्वितीय तल पर जाएंगे। एक कमरा है 321 नंबर, वहाँ पर मतपेटी रखी है, वहाँ वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और
उससे पहले एक निर्देश लिखा गया है, जानकारी लिखी गई है कि विधायक अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कौन सा उनको बैलेट पेपर मिलेगा और कौन से पेन का वो इस्तेमाल करेंगे। तो सीधा एक दिशा निर्देश भी वहां पर लिखे गए हैं ताकि कोई वोट खराब ना हो। और उससे पहले ही जो वर्कशॉप है वो कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ की थी और जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने एक वर्कशॉप मिलकर के की थी कि वोट खराब ना हो किसी भी सूरत में। क्योंकि एक खास बात है कि एक जो पेन है बैंगनी कलर का निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तराखंड में भेजा गया है, बताया जाता है कि करीब 10 पेन ऐसे हैं जिनसे विधायक अपना वोट डाल सकते हैं, यानी अपने निजी पेन का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बैलेट पेपर की अगर बात करते हैं तो 2 रंगों का बैलेट पेपर है, वो सांसदों के लिए अलग है। हालांकि यहाँ सांसद कोई वोट नहीं कर रहा है, वो दिल्ली में वोट करेंगे, लेकिन विधायकों की बात करते हैं तो गुलाबी रंग का एक बैलेट पेपर है। और वर्णमाला के हिसाब से बताया जाता है कि मीरा कुमार का नाम पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद का नाम है। इसको वर्णमाला के हिसाब से इन दोनों कैटेगरी को रखा गया है। तो कह सकते हैं कि अभी जो लगातार सिलसिला है वो जारी है और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन उम्मीद मानी जा रही है कि उससे पहले ही वोटिंग सिलसिला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि करीब करीब 38 से 40 वोट यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी पड़ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो बिहार के एक विधायक थे वो भी अपना वोट डाल करके जा चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद अपना वोट डाल चुके हैं, सतपाल महाराज, मदन शेख, जो बड़े चेहरों की बात करते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और अपने वोट का वो इस्तेमाल कर चुके हैं। बिल्कुल, चलिए राव जी आप बने रहिए हमारे साथ और पल पल की अपडेट एजन 24/7 आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है आज किए जा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें जो है वो आगे बन सकती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।